6 उन खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। ये वो बड़ी खबरें जिनका हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 खबरें। देखिए कैसे आज हम आपको बताएंगे कि मौसम की मार कैसे पड़ी है। रफ्तार धीमी पड़ गई है क्योंकि जो कोहरा पड़ रहा है उसके बाद इसका असर सड़कों पर, विजिबिलिटी कम, गाड़ियां धीमी चल रही हैं, ट्रेन धीमे चल रहे हैं, फ्लाइट्स लेट हो रहे हैं। इसके अलावा घर वापसी से घबराहट की भी बात आपको बताएंगे कि कैसे बरेली के एक मौलाना ने चिट्ठी लिखी और कहा कि महाकुंभ में धर्मांतरण का खतरा लग रहा है। इसके अलावा कचरे पर बवाल है, कई सवाल हैं। धार में जो कुछ हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हुए, इस पर भी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में महा फॉर्मूला, जी हां, कटेंगे तो बटेंगे। एक बार फिर यही नारा दिल्ली में गूंजता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और उसे लेकर यह नारा एक बार फिर गूंज रहा है। वही ड्रैगन की चालबाजी के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे ड्रैगन ने लद्दाख के करीब नई काउंटी का ऐलान किया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। उसके बाद आपको बताएंगे आतंक के साथ नापाक हाथ। या पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा कि टी का मतलब टैंगो होता है, लेकिन भारत ने कहा कि टी का मतलब टेररिज्म होता है और कड़ा जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है। कई शहरों में घना कोहरा छाया है। दिल्ली एनसीआर में भी भयंकर कोहरा है। रास्तों पर विजिबिलिटी लगभग 0 है। रेलगाड़ियों के समय पर भी असर पड़ा है। फ्लाइट्स के लेट जाने की खबर आ रही है तो वहीं सड़कों पर भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इससे बहुत राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आज भी कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी ऐसा कहा जा रहा है। और बात गाजियाबाद की करते हैं जहां साधुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनीपत से नाथ संप्रदाय के जो साधु हैं वो बमहेटा गांव पहुंचे थे, लेकिन यहां एक ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ उनके साथ मारपीट कर दी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। गाजियाबाद के बमहेटा गांव में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर ने मारपीट की। हरियाणा के सोनीपत से आए साधु गांव के मठ में रुकने पहुंचे थे। साधुओं का कहना है कि ये मठ उनकी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन मठ में पहले से मौजूद पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति और गांव के कुछ लोगों ने साधुओं के रुकने पर आपत्ति जताई। साधुओं ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की, उनके कानों के कुंडल तक खींच लिए। साधुओं ने आरोप लगाया कि मठ की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के चलते ये विवाद हुआ। इन्होंने आते ही सीधे कुछ नहीं, सीधे हमला कर दिया। 5 ने मेरे को दबा लिया, मेरे कुंडल खींच लिए, मेरे कान पाड़ दिए, मारने की धमकी दिया कि यहाँ दोबारा आ गए तो जान से मार दिए जाओगे। प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में साधुओं का जत्था जा रहा था। साधुओं का कहना है कि मठ की जमीन पर कब्जा करने के लिए साजिश रची गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने घटना के संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक शिव मंदिर पर हरियाणा से आए कुछ संतों के साथ विपक्षियों द्वारा मारपीट कर झगड़ा किया गया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं पर एक अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। साधुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद को लेकर माहौल काफी गर्म है। दरअसल ये साधु नाथ संप्रदाय से आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात पीथमपुर की करते हैं कि आखिर पीथमपुर में बवाल क्यों हुआ। जी हां, भोपाल गैस त्रासदी का कचरा जलाने को लेकर देर रात पीथमपुरा में विवाद भी हुआ और समझौता भी हो गया। पत्थरबाजी हुई, उसके बाद सीएम मोहन यादव ने अहम बैठक की और उसके बाद पूरा मामला यहां समझौते से निपट गया। आखिर क्यों हुआ, कैसे समझौता हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के धार में बवाल अभी शांत नहीं हुआ है। पीथमपुरा में जहरीले अपशिष्ट के नियोजित निपटान के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ते बढ़ते पहले आत्मदा और फिर लाठीचार्ज तक पहुंच गई।
देर रात इस मामले में पथराव भी होने लगा। हालांकि मौके पर पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए पथराव को बड़ी वारदात में तब्दील नहीं होने दिया। और रोड जाम हटाने के लिए हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी आए थे। उसी क्रम में पीछे से कोई पत्थर चलाया। बहुत पेशेंस और धैर्य रखने के बाद भी हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भी मोहल्ले के लोगों ने, आसपास के लोगों ने पथराव पुलिस पे किया। पत्थर आने के बाद भी हमारी पुलिस ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत ही धैर्य से काम किया। हमने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। बिना आम जनता को भरोसा दिलाए, बिना लोगों को बताए आगे वाला कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। पीथमपुरा में नष्ट किए जाने वाले जहरीले कचरे के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे संदीप रघुवंशी ने प्रशासन के अधिकारियों से हुई चर्चा के उपरांत अपना अनशन खत्म कर दिया। शुक्रवार को पीथमपुरा बंद के दौरान हो रही अप्रिय घटना को लेकर संदीप रघुवंशी ने जनता से शांति की अपील करते हुए प्रशासन को सहयोग देने की बात कही। मैं पीथमपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि शासन प्रशासन को परेशान ना करे, अपने इस आंदोलन में बुरता न लाए। आदरणीय डीएम साहब ने, धार डीएम साहब ने हमें आश्वस्त करा है कि हम आपकी मांगे मजबूती से शासन के आगे रखेंगे और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथी हैं। मैंने भी मेरा अनशन खत्म कर दिया है, तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ प्लीज अपने अपने घरों में चले जाएं। उधर इस मामले में राज्य के सीएम मोहन यादव ने देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम यादव ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों से दूर रहे। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पे विश्वास न करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिपोर्टों की गहन जांच के बाद ही इस निपटान प्रक्रिया को अनुमति दी, लेकिन लोगों के मन में संशय है, डर है। हालांकि सरकार की तरफ से स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित कर उनके डर को दूर करते हुए रासायनिक कचरे के निपटान की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में आज क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कचरे के निपटारे को लेकर देर रात पीथमपुरा में विवाद हुआ और समझौता भी हो गया, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि आखिर इस कचरे का निपटारा कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया करीब 180 दिनों तक चलेगी। जो निपटारे की प्रक्रिया है, विशेष निगरानी में यह कचरा नष्ट किया जाएगा। इंदौर के पास जो औद्योगिक शहर पीथमपुरा है, यहीं यह कचरा नष्ट किया जाना है। कचरे को जलाने से पहले कुछ रीजेंट तत्व इसमें मिलाए जाएंगे। हवा की गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाएगा कि वो खराब ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी बताया गया है। इसके अलावा देखिए, कचरे के जलाने से आसपास के गांव की मिट्टी खराब नहीं होगी, इस बात की भी पूरी गारंटी दी जा रही है। तो यही वजह है कि आखिर यहां विवाद हुआ और समझौता भी हो गया। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं बिहार की। बिहार में बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ वो सियासी रंग ले रहा है। पहले पप्पू यादव इस आंदोलन से जुड़े, उसके बाद जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा छात्रों के इस आंदोलन का और क्या होगा बिहार के छात्रों का भविष्य, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। क्या चाहिए? हम लेके रहेंगे। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। कभी चीटिंग तो कभी पेपर लीक और बीपीएससी अभ्यर्थियों के टूटते सपने, और इन टूटते सपनों पर सियासत बुनते राजनेता। जी हां, बिहार की यही कड़वी सच्चाई है।